चैनल डीजी पाठशाला। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को अमोनिया की डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, अमोनिया गैस की डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो एक एक करके हम सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। सो गाइस, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज थर्मल डिसोसिएशन। जो अमोनिया गैस होती है ये डिसोशिएट हो जाती है एट हाई टेम्परेचर और बाय इलेक्ट्रिक स्पार्क। गाइस, यहाँ पर कंडीशन होती है या तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक स्पार्क की प्रेजेंस में जो अमोनिया गैस होती है ये डिसोशिएट हो जाती है नाइट्रोजन एज वेल एज हाइड्रोजन गैस में। गाइस, ये जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस दोनों आपस में कंबाइन हो सकती है और फिर से अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो सकता है, जो कि हमने हेबर्ट्स प्रोसेस में पढ़ा था, है ना, याद आया आप लोगों को। तो गाइस, यहाँ पे थर्मल डिसोसिएशन होता है अमोनिया गैस का, बट कंडीशन याद रखिएगा या तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक स्पार्क की प्रेजेंस में ये डिसोशिएट हो जाती है नाइट्रोजन एज वेल एज हाइड्रोजन गैस में। गाइस, रिएक्शन जब भी लिखे तो बैलेंस करके लिखिएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करके लिखा है, तो जब भी आप लोग रिएक्शन लिखें तो बैलेंस करके लिखिएगा। देन गाइस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेसिक प्रॉपर्टीज। गाइस देखिए, जो ड्राई अमोनिया गैस होती है या फिर लिक्विड अमोनिया जो होता है वो बेसिक प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता, मतलब वो बेसिक नेचर का नहीं होता। ड्राई अमोनिया गैस एज वेल एज जो लिक्विड अमोनिया होता है वो न्यूट्रल होता है। अब क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि आपको पता है कि जो ड्राई अमोनिया गैस है या फिर लिक्विड अमोनिया है तो ऑब्वियसली उसका जो फॉर्मूला होगा वो NH3 होगा, मींस अमोनिया ही होगा। और गाइस, अमोनिया एक कोवलेंट मॉलिक्यूल होता है, कोवलेंट कंपाउंड होता है, तो कोई भी यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टी ये शो नहीं करता, ये न्यूट्रल होता है। बट गाइस, अगर लिक्योर अमोनिया है, लिक्योर अमोनिया का मतलब क्या होता है? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का एक्वा सॉल्यूशन मींस अमोनिया गैस को जब वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं तो इसका एक्वा सॉल्यूशन बनता है, और जो इसका एक्वा सॉल्यूशन होता है वो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखिए कि जो लिक्योर अमोनिया होता है वो क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, मतलब अमोनिया का एक्वा सॉल्यूशन। जब अमोनिया गैस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तब जाके फॉर्मेशन होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। और गाइस, ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है ये डिसोशिएट हो जाता है टू आयंस में। फर्स्ट इज अमोनियम आयन एंड सेकंड इज हाइड्रोक्सिल आयन। अब आप लोगों को पता है कि कोई भी सब्सटेंस है वो बेसिक प्रॉपर्टी को तभी शो करता है जब उसमें हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होता है। अब देखिए, इसमें हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट है तो दैट्स व्हाई ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो करेगा? बेसिक प्रॉपर्टी। बट जो ड्राई अमोनिया गैस होती है या फिर लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया क्या हो गया कि जब ड्राई अमोनिया गैस पर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है तब जाके लिक्विड अमोनिया फॉर्म होता है। तो उसका फॉर्मूला सिंपल NH3 होता है। और गाइस, ये जो अमोनिया होता है ये कोवलेंट मॉलिक्यूल होता है ना, इसमें कोई भी आयंस नहीं होते, तो ये कैसा रहता है? न्यूट्रल रहता है। बट अमोनिया का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है वही बेसिक प्रॉपर्टी को शो करता है। मींस अगर ड्राई अमोनिया गैस है तो बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं होगी, बट अगर मॉइस्ट अमोनिया गैस है तभी जाके वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगी। क्यों? क्योंकि उसमें वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी और किसका फॉर्मेशन होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। क्लियर? तो ये चीज याद रखिएगा। अब गाइस, बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रही है तो ऑब्वियसली इंडिकेटर्स के जो कलर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। कैसे कलर चेंज होते हैं? तो गाइस, यहाँ पे हमने 3 इंडिकेटर्स लिए हैं जो कि कॉमनली यूज करे जाते हैं। फर्स्ट इज मॉइस्ट लिटमस, देन मिथाइल ऑरेंज एंड देन फेनोल्फथलीन। अगर मॉइस्ट लिटमस की बात करते हैं तो इसका कलर चेंज होता है फ्रॉम रेड टू ब्लू, मतलब जो रेड कलर का लिटमस होता है उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू कलर का। अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं तो इसका कलर चेंज होता है फ्रॉम ऑरेंज टू येलो, क्योंकि जो इसका ओरिजिनल कलर होता है वो ऑरेंज रहता है, बट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के प्रेजेंस में इसका कलर कैसा हो जाता है? येलो कलर। देन अगर फेनोल्फथलीन की बात करते हैं तो गाइस अगेन फेनोल्फथलीन का भी कलर चेंज होता है फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। गाइस, जो फेनोल्फथलीन होता है उसका कोई भी कलर नहीं होता, मतलब कलरलेस होता है, तो इसका कलर चेंज हो जाता है। कौन सी कलर का हो जाता है? ये पिंक
कलर का। तो गाइस ये जो इंडिकेटर्स है इसके कलर याद रखिएगा कि जो एक्वा सॉल्यूशन होता है अमोनिया का उससे कैसे कलर चेंज होते हैं। क्लियर? देन गाइस थर्ड प्रॉपर्टी है बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन। जो अमोनिया गैस होती है वो ऑक्सीजन में बर्न हो जाती है। गाइस देखिए जो अमोनिया गैस है वो कंबशन का सपोर्टर नहीं होती है। इसका मतलब कि अगर कोई भी बर्निंग स्प्लिट है तो अमोनिया की प्रेजेंस में वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, क्योंकि जो अमोनिया गैस होती है वो सपोर्ट नहीं करती है कंबशन को। साथ में जो अमोनिया गैस होती है वो एयर की प्रेजेंस में भी बर्न नहीं होती है ना, एयर में भी बर्न नहीं होती है, बट ये बर्न होती है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन में। सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो अमोनिया गैस होती है ये बर्न होती है। तो गाइस देखिए अमोनिया गैस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और यहाँ पे फॉर्म होती है नाइट्रोजन गैस एज वेल एज वाटर वेपर्स का फॉर्मेशन होता है। गाइस ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन रिएक्शन लिखें तो बैलेंस करके रिएक्शन लिखेगा, मैंने ऑलरेडी बैलेंस करके लिखा है। अब गाइस देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक साइड से ड्राई अमोनिया गैस को पास कर रहे हैं और दूसरी साइड से ऑक्सीजन गैस को पास कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस होनी चाहिए, है ना, एयर नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन गैस। तो एक साइड से ऑक्सीजन गैस को पास कर रहे हैं, अब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। तो गाइस यहाँ पर जो अमोनिया गैस है वो बर्न होगी और ये बर्न होगी येलोइश ग्रीन फ्लेम के साथ। यहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस होगा, वो भी कैसे कलर का, येलोइश ग्रीन फ्लेम। तो आप देख सकते हो यहाँ से अमोनिया गैस आ रही है और ये अमोनिया गैस बर्न हो रही है कैसे फ्लेम के साथ, येलोइश ग्रीन फ्लेम के साथ। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पूछा जाता है कि क्या ऑब्जर्वेशन होती है। तो गाइस यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है अमोनिया बर्न्स विद अ येलोइश ग्रीन फ्लेम एंड प्रोड्यूसेस वाटर वेपर्स एंड नाइट्रोजन। जो अमोनिया गैस होती है वो येलोइश ग्रीन फ्लेम के साथ बर्न होती है और यहाँ पे प्रोडक्शन होता है नाइट्रोजन गैस एज वेल एज वाटर वेपर्स। और गाइस ये जो रिएक्शन होती है ये इरिवर्सिबल होती है और स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक होती है। मतलब ये आप देख सकते हो कि रिएक्शन इरिवर्सिबल है, साथ में स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक होती है, मतलब लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है इसमें। गाइस जो अमोनिया गैस है और जो ऑक्सीजन गैस है इसका जो मिक्सचर होता है ये बहुत डेंजरस होता है, एक्सप्लोसिव मिक्सचर होता है। तो जब भी ये दोनों को कंबाइन किया जाता है तो बहुत सेफ्टी रखनी पड़ती है। बट ये चीज याद रखिएगा कि ये जो रिएक्शन है ये स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रही है तो ऑब्वियसली हो सकता है कि यहाँ पर एक्सप्लोजन भी हो सके। तो जब भी ये रिएक्शन करवाते हैं तो बहुत ज्यादा सेफ्टी रखते हैं। गाइस रिएक्शन को याद रखिएगा और बैलेंस करके लिखिएगा, साथ में ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है तो ऑब्जर्वेशन को भी याद रखिएगा। तो गाइस ये तो होगी 3 प्रॉपर्टीज, बाकी की प्रॉपर्टीज भी देखते हैं पर उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। गाइस नाउ जो फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। जो अमोनिया गैस होती है इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, बट यहाँ पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करती है। तो देखिए यहाँ पर जो अमोनिया गैस है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, मतलब अमोनिया का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन है तो ऑब्वियसली कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा, तो यहाँ पे प्लैटिनम को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है और ये जो रिएक्शन होती है ये 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होती है। तो गाइस यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं कि फर्स्ट कंडीशन है कि प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं और जो टेम्परेचर यूज करते हैं दैट इज 800 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस यहाँ पे अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ वाटर वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस लिबरेट हो रही है। और गाइस साथ में ये जो रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो हीट भी लिबरेट हो रही है। अब गाइस ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे फॉर्म होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। अगेन ये भी गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, जिसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। तो गाइस यहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर की गैस लिबरेट हो रही है, ठीक है। बट अगर डायरेक्ट रिएक्शन आती है कि आपको अमोनिया का ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखनी है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो आप ये फर्स्ट वाली रिएक्शन लिखोगे, है ना। बट अगर ऑब्जर्वेशन पूछा जाता है तो गाइस यहाँ पर 2 ऑब्जर्वेशन होते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज कि जो रेडिश ब्राउन
वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के, तो यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर के वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है दैट इज कि जो प्लैटिनम होता है वो कंटिन्यू ग्लो करता रहता है, द प्लैटिनम ग्लो कंटिन्यूअसली इवन आफ्टर द हीटिंग इज डिसकंटिन्यू। अगर मान के चलिए कि हीटिंग बंद कर दी फिर भी प्लैटिनम ग्लो करता रहेगा। क्यों? क्योंकि गाइस ये जो रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक होती है। कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ऑब्वियसली हीट प्रोड्यूस होगी। तो अगर हम एक्सटर्नल हीट देना बंद कर दें फिर भी जो प्लैटिनम है ये ग्लो करता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, हीट लिबरेट होती रहेगी, दैट्स व्हाई। क्लियर? तो गाइस ऑब्जर्वेशन याद रखिएगा कि रेडिश ब्राउन कलर की के वेपर्स जनरेट होने लगेंगे, क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि जो चीज हम देख पा रहे हैं तो हम क्या देख पाएंगे कि रेडिश ब्राउन कलर के वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर डायरेक्ट रिएक्शन आती है, पूछा जाता है, तो आप फर्स्ट वाली लिखेंगे विद कंडीशन और साथ में रिएक्शन को बैलेंस करके लिखेंगे। बट अगर ऑब्जर्वेशन पूछी जाती है तो आप फिर ये वाली ऑब्जर्वेशन लेंगे। क्लियर? देन गाइस नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अमोनिया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जो अमोनिया गैस होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है। तो इसकी फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उसको ये रिड्यूस करती है। तो गाइस यहाँ पे टू मेटेलिक ऑक्साइड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। फर्स्ट इज कॉपर ऑक्साइड एंड सेकंड इज लेड ऑक्साइड। तो इन दोनों ऑक्साइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाएंगे। तो जो अमोनिया गैस है वो इन दोनों ही मेटेलिक ऑक्साइड को क्या करेगी? रिड्यूस करेगी। तो फर्स्ट कॉपर ऑक्साइड के साथ जब अमोनिया की रिएक्शन करवाई तो गाइस यहाँ पर कॉपर का फॉर्मेशन हुआ, वाटर वेपर जनरेट हुए और साथ में नाइट्रोजन गैस लिबरेट हुई। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या है? जो कॉपर ऑक्साइड होता है ये ब्लैक कलर का होता है और यहाँ पे जो कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है वो रेडिश ब्राउन कलर का है। तो यहाँ पे कलर में चेंज आएगा, जो ब्लैक कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा? रेडिश ब्राउन कलर में। गाइस जब लेड ऑक्साइड के साथ करवाएंगे तो अगेन मेटल फॉर्म होगा, दैट इज लेड, साथ में वाटर वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और अगेन नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या होगा? जो लेड ऑक्साइड होता है ये येलो कलर का होता है और जो लेड मेटल होता है ये ग्रेइश कलर का होता है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है कि येलो कलर चेंज होगा ग्रेइश कलर में। तो यहाँ पर आपको कलर भी याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी पूछ लिया जाता है और साथ में रिएक्शन भी पूछते हैं। गाइस रिएक्शन लिखेंगे तो बैलेंस करके लिखिएगा। तो यहाँ पर जो मेटेलिक ऑक्साइड है उन्हें जो अमोनिया गैस है वो रिड्यूस कर रही है किसमें? मेटल में, मेटल फॉर्म हो रहे हैं और वाटर वेपर्स रिलीज हो रहे हैं और साथ में नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रिडक्शन ऑफ क्लोरीन टू हाइड्रोजन क्लोराइड। गाइस जो अमोनिया गैस होती है वो क्लोरीन को भी रिड्यूस कर देती है किसमें? हाइड्रोजन क्लोराइड में। तो देखिए जो अमोनिया गैस है इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाई तो अमोनिया ने क्लोरीन को क्या करा? रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस कैसे करा? यहाँ पे नाइट्रोजन फॉर्म हो रही है और साथ में HCl दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्लोरीन किसमें कन्वर्ट हुआ? HCl में। यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? एडिशन। यहाँ जो क्लोरीन है इसके पास हाइड्रोजन नहीं था बट यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। दैट मींस यहाँ पे जो क्लोरीन है वो रिड्यूस हो रहा है। तो रिड्यूस कौन करवा रहा है? ऑब्वियसली अमोनिया गैस रिड्यूस करवा रही है। तो जब अमोनिया क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी तो नाइट्रोजन गैस लिबरेट होती है और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड। अब गाइस यहाँ पे अमोनिया गैस को एक्सेस में ले रहे हैं। तो जब अमोनिया गैस को एक्सेस में लेते हैं तो फर्दर जो अमोनिया है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगी और यहाँ पे फॉर्म होगा अमोनिया क्लोराइड। अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो गाइस ये होती है ओवरऑल रिएक्शन। यहाँ पर अमोनिया को एक्सेस में लिया जाता है। ये जो रिएक्शन है वो कब है? जब अमोनिया को एक्सेस में लेते हैं। ये चीज याद रखिएगा, जब अमोनिया को एक्सेस में ले रहे हैं तो ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रही है, नाइट्रोजन गैस फॉर्म हो रही है एंड अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब भी एक्सेस ऑफ अमोनिया की रिएक्शन आएगी क्लोरीन के साथ तो आप डायरेक्ट ये वाली रिएक्शन लिखेंगे, नीचे वाली। ये चीज याद रखिएगा। अगर एक्सेस में आती है, अगर सिंपली आती है तो आप ये फर्स्ट वाली लिखेंगे, बट अगर एक्सेस ऑफ अमोनिया में आती है तो आप ये जो लास्ट वाली रिएक्शन है नीचे वाली इसको लिखेंगे और साथ में बैलेंस करके लिखेंगे। अब गाइस यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या है? तो यहाँ ऑब्जर्वेशन है येलोइश ग्रीन कलर ऑफ क्लोरीन डिसअपीयर एंड व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर फॉर्म। गाइस देखिए जो
ग्रीन कलर होता है। तो ये जो येलोइश ग्रीन कलर है क्लोरीन का वो डिसअपियर होता जाएगा, धीरे धीरे गायब होता जाएगा और यहाँ पे व्हाइट कलर के फ्यूम्स जनरेट होने लगेंगे, किसके? अमोनियम क्लोराइड के। कैसे कलर के फ्यूम्स? व्हाइट कलर के, क्योंकि जो अमोनियम क्लोराइड होता है ये व्हाइट कलर का होता है, तो इसके फ्यूम्स जनरेट होने लगेंगे। तो ये हो गई इसकी ऑब्जर्वेशन। क्लियर? अब गाइस मान के चलिए इस फर्स्ट केस में तो हमने अमोनिया को एक्सिस में लिया था। अब सेकंड केस में हम क्लोरीन गैस को एक्सिस में लेंगे, क्योंकि दोनों ही केस आते हैं। तो अगर यहाँ पर हम क्लोरीन गैस को एक्सिस में लेते हैं, अमोनिया नॉर्मल ले रहे हैं, क्लोरीन गैस को अगर एक्सिस में लेते हैं तो यहाँ पे फॉर्म होता है HCl। साथ में गाइस यहाँ पर एक हाईली एक्सप्लोसिव लिक्विड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। गाइस ये जो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड होता है ये हाईली एक्सप्लोसिव लिक्विड होता है। ठीक है, तो याद रखिए कि जो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है ये हाईली एक्सप्लोसिव लिक्विड है, जो कि कैसे कलर का होता है? येलो कलर का। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या हो गई कि जब क्लोरीन गैस को एक्सेस में लेते हैं तो जो क्लोरीन गैस का कलर है येलोइश ग्रीन कलर, वो धीरे धीरे करके डिसअपियर होगा और यहाँ पे एक हाईली एक्सप्लोसिव लिक्विड फॉर्म होगा जो कि येलो कलर का होता है, दैट इज नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। क्योंकि गैस जो HCl होती है इसका तो कोई कलर होता नहीं है, कलरलेस होती है, तो हम उसको तो ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। हम किसको ऑब्जर्व कर पाएंगे? जो येलो कलर का लिक्विड फॉर्म हो रहा है ना। तो ऑब्जर्वेशन में हम वही चीज लिखते हैं जो हम अपनी आईज के थ्रू ऑब्जर्व कर पाते हैं। क्लियर? तो गाइस यहाँ पे 2 केसेस पूछे जाते हैं। फर्स्ट केस में हमने लिया जब अमोनिया एक्सिस में था, सेकेंड केस में हमने क्लोरीन गैस को एक्सिस में लिया। तो दोनों ही केस में से कोई भी पूछ सकते हैं। और गाइस रिएक्शन जब भी लिखें तो बैलेंस करके लिखिएगा और रिएक्शन को याद रखिएगा। क्लियर? तो गाइस ये तो हो गई बाकी की प्रॉपर्टीज। अब बस एक लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है तो वो भी देखते हैं, बट उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। गाइस सिक्स्थ केमिकल प्रॉपर्टी अमोनिया की है रिएक्शन विद एसिड। जो अमोनिया गैस होती है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट कर जाती है और अमोनियम सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। तो गाइस देखिए यहाँ पर अमोनिया गैस ले रहे हैं, यहाँ पे तीनों ही केस में अमोनिया को एज अ गैस लिया है। गाइस यहाँ पर जो हाइड्रोजन क्लोराइड है अगेन ये गैस ली है, ठीक है, यहाँ एसिड नहीं लिया है, यहाँ पे गैस के साथ ही रिएक्शन करवा रहे हैं HCl गैस। तो गाइस जब ये अमोनिया गैस एंड HCl गैस दोनों आपस में रिएक्ट करती हैं तो दोनों आपस में कंबाइन हो जाती हैं और यहाँ पे सॉलिड फॉर्म होता है जो कि व्हाइट कलर का होता है, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। क्लियर? तो ये चीज याद रखिएगा गाइस। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप रिएक्शन लिखिए व्हेन 2 गैसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सॉलिड। तो गाइस यहाँ पे अमोनिया गैस एंड HCl गैस दोनों गैस हो गई, दोनों कंबाइन कर रही है और यहाँ पे व्हाइट कलर का सॉलिड फॉर्म हो रहा है, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। देन गाइस नेक्स्ट है जो अमोनिया गैस है ये रिएक्ट कर रही है नाइट्रिक एसिड के साथ। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड दिया है तो फॉर्म हो रहा है अमोनियम नाइट्रेट, जो कि अमोनियम का सॉल्ट होता है, तो अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म हो रहा है। और जब अमोनिया गैस रिएक्ट कर रही है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे फॉर्म होगा अमोनियम सल्फेट। क्लियर? गाइस रिएक्शन को बैलेंस करके लिखिएगा। तो रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं। फर्स्ट रिएक्शन आई थिंक ऑलरेडी बैलेंस है, सेकेंड रिएक्शन भी आई थिंक ऑलरेडी बैलेंस है, थर्ड रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, हाइड्रोजन 8 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, गाइस रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, तो याद रखिए कि जो अमोनिया गैस होती है वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है और अमोनियम सॉल्ट फॉर्म होते हैं। बट ये केस को याद रखिएगा जहां पर 2 गैसेस रिएक्ट कर रही हैं, आपस में कंबाइन कर रही हैं और एक व्हाइट कलर का सॉलिड फॉर्म हो रहा है, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। तो कैसे सारी प्रॉपर्टीज हो गई अमोनिया की, सब में रिएक्शन याद रखिएगा, ऑब्जर्वेशन याद रखिएगा और गाइस जब भी रिएक्शन लिखें तो हमेशा बैलेंस करके लिखेगा और जिस जिस रिएक्शन में कंडीशन है तो उनकी कंडीशंस को याद रखिएगा। रिएक्शन जब भी लिखें तो उसके ऊपर कंडीशंस मेंशन करिएगा। क्लियर? तो गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।